नमस्कार दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हमने आपको लगभग एक वीक पहले, यानी कि अभी वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, कि हमने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। उस वीक में अभी समय है, लेकिन अब से पहले या अभी से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यानी कि उल्टी सीधी कमेंट करनी शुरू कर दी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके अंदर कहीं संस्कार नहीं है, उन्हें घर से अपने परिवार से संस्कार नहीं मिले हैं। यानी कि वो एक विपरीत बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। भगवान से मैं विनती करूंगा उन्हें भी उनका जो टारगेट है उसमें उन्हें कामयाबी मिले। बाकी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे अपने साथी हैं और जिनको लगाव है इस चैनल के प्रति, तो मैं उनसे केवल एक ही बात बोलूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, किसी की तरफ ध्यान ना दें और आप अच्छे से पढ़ते रहें। आपकी ये मेहनत आपके लिए काम आएगी। बस इतना ही कह सकता हूँ। एक और संदेश है आप सभी के लिए, समय पर ही आपका एग्जाम होगा। जो जानकारी हमने आपको पहले दी है उसके अकॉर्डिंग आज भी हम आपसे यही कह रहे हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोषक अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पोषक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है या फिर कहां पर की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हिसार में। कहां पर? हिसार। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में हृदय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पहले तो मैं आपको इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं, तो जींद को कहते हैं, और जींद का हृदय रहेगा रानी का तालाब। यानी कि हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को और जींद का दिल कहा जाता है रानी का तालाब। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जबकि हृदय अनुसंधान आपका कहाँ पर है? भाडसा। भाडसा आपका स्थान है झज्जर में, यहीं पर एक कैंसर का अस्पताल भी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा झज्जर बन जाएगा, और स्थान पूछ लिया आपसे भाडसा रहेगा, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में फल और सब्जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया है? फल और सब्जी से संबंधित इसमें आपको मैं 2 चीज़ और बताऊंगा। अगर आपसे पूछ लें कि वेजिटेबल केंद्र की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की जा रही है? वेजिटेबल आपका है घरौंडा। घरौंडा आपका कहाँ पर है? करनाल में है। वहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है, वो भी इजराइल के सहयोग से। दूसरा आपका ये बनेगा कि जो फल वाला है उत्कृष्टता केंद्र है, वो तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले फल यानी कि जो आपका केंद्र है एक स्टॉक से संबंधित, वो आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो आपका मंजियाना सिरसा में। तो ये दोनों 21 मई 2013 को स्थापित की गई। जबकि फल और सब्जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार आपका सोनीपत में। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्केट कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्केट आपकी की जाएगी स्थापित, यानी कि सिरसा। सिरसा आपका कहाँ पर है? ये आपका सोनीपत में है, आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछ ले कि लाल डोरा मुक्तगाम आपका सिरसी है, वो आपका करनाल का रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा में पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, आज की वीडियो में हमने कई अनुसंधान केंद्र डाले हैं, तो पेट्रोलियम अगर आपसे पूछ ले अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो इसका जो राइट बन जाएगा फरीदाबाद। और फरीदाबाद में आपकी गैस विद्युत परियोजना भी है, 1500 मेगावाट की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका विद्युत ट्रेनिंग संस्थान भी कहाँ पर है? वो भी आपका फरीदाबाद में, जिसकी स्थापना 1993 में हुई। और इसका जो राइट बनेगा ये आपका फरीदाबाद, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शेख तैयब के मकबरे को राष्ट्रीय कब संरक्षण किया गया? यानी कि इसे राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया, संरक्षित यानी कि सुरक्षा दी गई है। तो कब की बात है? 1964। और ये जो शेख तैयब है इनका संबंध कैथल से है, और ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और 1964 में ही हरियाणा में विंटेज कार रैली की शुरुआत की गई। अरावली पहाड़ी क्षेत्र गुरुग्राम से फरवरी मार्च महीने में निकाली जाती है। 10 साल से पुरानी जो कारें हैं उनसे संबंधित हैं। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। मलिकपुर गऊ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मलिकपुर गऊ अभ्यारण्य, अगर आपसे पूछ लें तो इसका जो राइट बनेगा यमुनानगर है। और सबसे पहली जो गौशाला हरियाणा में रेवाड़ी में, यानी कि 24 दिसंबर 1878 यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा उसकी स्थापना की गई, गौशाला खोली गई। उसके कुछ समय बाद यानी कि 1880 में ही रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना हुई। और देश में आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है। तो इसका जो राइट है यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल ठीक बीच से होकर गुजरती है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपके किस यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो कालेश्वर। कालेश्वर इसका राइट बन जाएगा। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2003 को की गई, ठीक है ना। और इसी में भगवान शिव का एक मंदिर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लाल जंगली मुर्गे के लिए ये भी प्रसिद्ध है। मास्टर चंदीराम को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो 4 ऑप्शन है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा अर्जुन पुरस्कार 1969 में। और पद्म श्री अगर आपसे पूछ ले तो 1971। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके हिसार से है। कहाँ से? हिसार से रहेगा।
सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हांसी का किला। किसे कहते हैं? हांसी के यानी सॉरी गुजरी महल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुजरी महल को सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। कई बार ध्यान नहीं होता है, तो इसका जो राइट है यानी कि ए बन जाएगा सही आंसर। और दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूछ ले सल्तनत काल का एकता सबसे छोटा एकता कौन सा स्थान था? तो पलवल था। और बड़ा आपका दिल्ली रहेगा। एकता में 30 से 40 गांव होते हैं, तो आपको ध्यान रखना छोटा एकता उसको बोलते हैं, और वो भी सल्तनत काल की बात है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले राजा नाहर सिंह का जो महल आपका बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, वो किसकी नकल है या फिर दूसरी कॉपी हम कह सकते हैं? तो भरतपुर का जो किला है उसकी कॉपी या नकल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन हमने आपको बताया है। तो इसका जो राइट है ये बिल्कुल सही है, और ये हिसार में है। जीटीबी समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा जीटीबी समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सुभाष चंद्र। कौन रहेगा? सुभाष चंद्र, या सुभाष कत्याल, या सोनू निगम, या ओम प्रकाश जिंदाल। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ए बन जाएगा। और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले में 2 महिला पुलिस थाने हैं? तो ये तो आपको आंसर भी दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो राइट बन जाएगा सोनीपत में है महिला पुलिस थाने। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा में पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? पुरुष हॉकी अकादमी की हम बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले यानी कि हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो शाहबाद। शाहबाद आपका कहाँ पर है? शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र में है। जबकि पुरुष हॉकी अकादमी आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी सोनीपत में रहेगी। और हॉकी का इंटरनेशनल स्टेडियम आपका कैथल में स्थापित किया जा रहा है। फुटबॉल का इंटरनेशनल अंबाला में है, जबकि बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम आपका यमुनानगर में है। और क्रिकेट का एक इंटरनेशनल आपका बल्लभगढ़ यानी कि राजा नाहर सिंह के नाम से है, जिसे मयूर स्टेडियम भी कहते हैं, फरीदाबाद में है। लेकिन एक और क्रिकेट का बनेगा आपका करनाल में स्थापित किया जा रहा है। जबकि इसका जो राइट है ए बिल्कुल सही आंसर है। ये देख लेते हैं भाई। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए सिलेक्टेड, तो ये 1000 क्वेश्चन ही है। अब हमारे 1350 प्लस क्वेश्चन है। साथ में 2021 की 22 की हरियाणा करंट अफेयर आपको मिलेगी बिल्कुल अच्छे लेवल के साथ। साथ में सेंटर करंट अफेयर 2021 है, एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट हैं। ये सब कुछ केवल आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, 99 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टेड हरियाणा जी के क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। वो डाटा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उन क्वेश्चन को पढ़कर बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने नौकरी प्राप्त किया है। आगे आपकी मर्जी है, जिस भाई को चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है भाई। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है। ये आपका हिसार में। कहाँ पर? हिसार। तो फ्लेमिंगो रिसोर्ट की स्थापना कहाँ पर? हिसार में की जा रही है। अर्धचंद्राकार दुर्ग से किसका संबंध रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा टोहना का किला। महलों का शहर टोहना, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और नहरों का शहर भी टोहना है, तो टोहना आपका फतेहाबाद में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। टोहना के किले पर 38 बार आक्रमण हुआ है, तो ध्यान रखना भाई। हिंसांग ने फतेहाबाद की यात्रा किस वर्ष की? तो बिल्कुल बन जाएगा यहाँ से, और आपके सामने भाई, ठीक है ना। तो 639 हम लगा सकते हैं, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। राजा अनुपरूप का संबंध कहाँ से? तो बहुत सारे नाम मैं आपको बता रहा हूँ। राजा अनुपरूप है, राजा बदन सिंह है, राजा चूड़ामन है, राजा सूरजमल है, राजा गोपाल सिंह, राजा नाहर सिंह है। तो ये सभी कहाँ से संबंधित है? ये आपके फरीदाबाद बल्लभगढ़ से इनका संबंध रहेगा। तो इसका जो राइट है तो ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पीर चेतन शाह की मजार कहाँ पर? एक आसान क्वेश्चन है भाई। पीर चेतन शाह की मजार कहाँ पर? इसे छोटी पीर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपकी कहाँ पर है? कैथल में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू की गई? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा 6 मार्च 2017, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। 24 गांवों से संबंधित ऐतिहासिक यानी 24वीं चबूतरा कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका महम रोहतक में है। और 24वीं गांव केवल चबूतरा ना है, 24वीं से पूछ ले तो भाई वो अलग गांव है, आपके दक्षिण क्षेत्र में पड़ते हैं। उनका एक संबंध गांव का, यानी कवियों का गांव भी कहते हैं, सुरमा कोई भूमि कहते हैं, वो एक बंचारी गांव है, उसका भी 24वीं में आता है नाम। तो वैसे इसका जो राइट है महम रोहतक रहेगा। मेलों का गांव कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेलों का गांव है आपका सालवान। सालवान आपका कहाँ पर है? करनाल में है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले में परमाणु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? तो बिल्कुल इसका जो राइट बनेगा परमाणु विद्युत परियोजना, गोरखपुर विद्युत परियोजना, अनुकुमारी, कुमारिया, नाविकिया, ये सभी एक ही नाम है। कहाँ पर है? वो आपकी फतेहाबाद में 2800 मेगावाट की। जबकि इसका जो राइट बनेगा परमाणु विश्वविद्यालय आपका झज्जर, जैसोर, खेड़ी यानी झज्जर में प्रस्तावित है। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बन जाएगा ये आपका फरीदाबाद है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आगे देखते। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया
किया गया, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा विधि संस्थान, या नहीं वो अलग क्वेश्चन है। विधि विश्वविद्यालय आपका रहेगा कुंडली सोनीपत है, यानी कि जो आपका कानून से संबंधित है। जबकि आपसे पूछ ले डिजाइन संस्थान तो उमरी कुरुक्षेत्र में, और डिजाइन विश्वविद्यालय भी आपका सोनीपत में है। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लास थी, अगर आपको रियल में अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।